नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट हैं, जो ज़्यादातर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर को, तो उसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं पूछी गई थी। और इसी के साथ में जो इससे पहले कुछ जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे थे उसमें तो बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आए थे। और जो एमटीएस के एग्ज़ाम लास्ट ईयर के और उससे पहले के जो एग्ज़ाम है और एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम है और जीडी के जो एग्ज़ाम है, उनसे जितने भी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से जो भी ये ब्रांचेस ऑफ साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी शाखाएं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में जो सबसे नंबर 1 पर है वो है एनाटॉमी। आपने एनाटॉमी का नाम ज़्यादातर सुना होगा। ये क्या होता है कि जितनी भी शरीर की आंतरिक संरचना है, जो भी हमारी बॉडी की आंतरिक संरचना है, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। आंतरिक संरचना की, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है इसमें, एनाटॉमी में। और यह जीव विज्ञान की शाखा है। आपको बता दें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, एनाटॉमी कहलाती है। इसके बाद में आता है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, इसमें मानव के विकास से, जैसे रीति रिवाज हुआ, इतिहास हुआ, परंपराओं हुआ, इससे संबंधित विषयों का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब एंथ्रोपोलॉजी में जैसा कि आपको पता होगा कि एंथ्रोपोलॉजी एक विज्ञान की ही शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, उसके रीति रिवाज, उसके कल्चर मतलब, और इसके बाद में हिस्टोरिकल परंपराएं और जितने भी इससे संबंधित जितने भी विषय हैं उनका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। इसके बाद में आता है एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत ही फेमस होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। इसमें नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करना होता है, कि जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आजकल तो सभी लोग क्या करते हैं कि पहले डॉक्टर को बाद में दिखाएंगे, ज्योतिष को ज़्यादा दिखाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र इसे ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आप लोग शायद इसमें से काफ़ी लोग बिलीव भी करते होंगे हाथ दिखाने में, कि हाथों की रेखाएं पढ़ाने में, ये सब बिलीव करते होंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, कि अपना भविष्य को देखना ऐसे लोग करते हैं। ये होता है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है, नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद का आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका अध्ययन करना, जो भी खगोलीय पिंड गए हैं उनका अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी में आता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना। अब आपको एक चीज़ ये बता दें कि ट्रिक जान लिए, कि जितने भी नाम से हैं इनको क्या ट्रिक से याद करें, समझने की कोशिश करें, रटे बिल्कुल मत। क्योंकि जैसे अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद में आता है सिरेमिक्स। तो सिरेमिक्स में क्या है, ये टेक्नोलॉजी की शाखा है, जिसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित बातें होती हैं। जैसे जो भी चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं, जैसे कप होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं चीनी मिट्टी से, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। और डेकोरेशन में भी चीनी मिट्टी का यूज किया जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि चीनी मिट्टी के बर्तन को तैयार करना, सिरेमिक्स, सिरेमिक्स मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन को तैयार करना, और यह टेक्नोलॉजी की शाखा है। इसके बाद में अगली शाखा है हमारी, अगली शाखा में आते हैं कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, जब आपको पता है कि थेरेपी शब्द किसी में लगा हो, अगर थेरेपी शब्द किसी में लगा हो तो वो किससे रिलेटेड होगी, या डॉक्टर से रिलेटेड, मतलब चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड होगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी, जैसा कि आपको पता है, रासायनिक मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। और कीमो मतलब, कीमो लिखा है CHEMO, कीमो मतलब केम ले लिया जाए, इसमें CHEM ले लिया जाए, केम। तो केम से क्या बनता है, रासायनिक, रसायन बनते हैं, तो क्या होता है, केमिस्ट्री हो जाएगा। तो यानी मतलब कीमोथेरेपी में क्या हो जाएगा कि रासायनिक यौगिकों से उपचार करना, ये होता है कीमोथेरेपी। इसके बाद में आता है कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी में क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी ब्रह्मांड का अध्ययन करना होता है, ब्रह्मांड के अंतर्गत करने वाले, अध्ययन करने वाली विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। और इसमें क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन, इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आया था क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में क्या होता है कि इसमें निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें जितना भी निम्न ताप हैं, जो भी ताप हैं या विभिन्न प्रयोग हैं तथा इसके नियंत्रण हैं, जो ताप से, टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी हैं, उनको हम क्या करते हैं,
उनके नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। तो ये किस में आता है? क्रायोजेनिक्स में आता है। इसके बाद में होता है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में क्या होता है? अब जैसा कि पता है कि बायोलॉजी होता है, इकोलॉजी होता है, इंटेमोलॉजी होता है, ऐसे सभी में जिसमें जिसमें और क्रेमोलॉजी होता है। जहाँ तक जितने भी लॉजी लगे हुए हैं तो क्या होगा, ये विज्ञान की शाखाएं होंगी। जैसे विज्ञान की ये वनस्पति। अब इकोलॉजी में क्या होगा कि वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण है, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब जो बॉटनी होगी वो क्या होगी, उसमें केवल वनस्पति ही होगी, मतलब प्लांट्स से रिलेटेड होगी। लेकिन इसमें क्या दिया गया है? इकोलॉजी दिया गया है। मतलब ये लॉजी दिया गया है, तो जो वनस्पति और प्राणी दोनों लोग आ गए हैं कि इसमें प्लांट भी आ गया और प्राणी भी आ गए हैं, दोनों लोग आ गए हैं, मतलब प्लांट भी और ह्यूमन बीइंग दोनों लोग आ गए हैं। तो इनका क्या होगा, इनकी जो पर्यावरण की या प्रकृति पर, इनके पर्यावरण इन्वायरमेंट से या नेचर से संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि ये लोग कैसा नेचर पसंद कर सकते हैं, जो ह्यूमन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए और वनस्पति के लिए कैसा और प्लांट के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो यही सब इसमें स्टडी की जाती है इसके इकोलॉजी में। इसके बाद में आता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में क्या होता है कि यह जंतु विज्ञान की शाखा है, मतलब यह जूलॉजी की शाखा है। क्या है इसमें, क्या किया जाता है? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किया जाता है कि कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन, मतलब कीट पतंगों के बारे में डिटेल से जानकारी करना, डिटेल से स्टडी करना ही एंटेमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में अगला आते हैं, अगले में क्या है? एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में क्या होता है? ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें महामारी महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। अब जैसे क्या होगा कि एपिडेमोलॉजी में आपने देखा होगा कि अभी कोरोना की ज़्यादा महामारी चली है, तो जितने भी उनके उपचार से संबंधित, जो भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर लोग लगे हुए थे, वैक्सीन लगाने में, वैक्सीन बनाने में जितने भी लोग लगे हुए थे, तो उनका उपचार ढूंढ रहे थे, मतलब इलाज ढूंढ रहे थे। तो उस जो लोग काम कर रहे थे वो उन्होंने किसका अध्ययन किया होगा? उन्होंने एपिडेमोलॉजी का अध्ययन किया होगा, स्टडी की होगी, तभी वो लोग इस चीज़ का उपचार ढूंढ रहे थे, महामारी का। तो इसके बाद में आता है एक्स बायोलॉजी। अब एक्स बायोलॉजी क्या है कि यह विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों, उपग्रहों एवं जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? एक्स बायोलॉजी में क्या है कि इसमें आपको पृथ्वी को छोड़ना, क्योंकि पृथ्वी पर ऑलरेडी से जीवन संभव है, लेकिन जो अन्य उपग्रह दिए गए या फिर अन्य ग्रह हैं, तो उनमें जीवन संभव है या नहीं है, इनकी संभावना, जो भी संभावना, अगर जीवन संभव है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, जो ये भी संभावनाएं बनेंगी तो उन्हीं की स्टडी करना एक्स बायोलॉजी कहलाता है। एक्स बायोलॉजी कहलाता है कि ग्रह और उपग्रह में जीवन संभव है या नहीं है, यही इसी सब चीज़ें को स्टडी करना। इसके बाद में आता है जूलॉजी। जूलॉजी जैसे कि पता है कि जियोलॉजी में क्या होगा कि जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी मतलब लॉजी, इसका मतलब हो गया कि भूगर्भ संबंधी अध्ययन, मतलब पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। और अब पृथ्वी से संबंधित अध्ययन कैसा होगा कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, इन सभी का अध्ययन करना ही जियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में आता है जिरोंटोलॉजी। जिरोंटोलॉजी क्या है कि जैसे भी जितनी भी वृद्धावस्थाएं होती हैं उनसे संबंधित तथ्यों को, कि आखिर ये जो ओल्ड एज क्यों आती है, बुढ़ापा क्यों आता है, इनका सभी का अध्ययन करना ही जिरेंटोलॉजी कहलाता है। जिरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कि वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन। इसके बाद में आता है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर, ये नाम आपने सुना होगा काफ़ी बार कि हॉर्टिकल्चर में होता है जो जो भी फल फूल हैं या फिर साग सब्जी हैं या फिर बाग लगाने का पुष्प उत्पादन का अध्ययन करना ही ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। जितना भी आप फल फूल का उत्पादन कर रहे हैं या साग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं अपने खेतों में, या बाग लगा रहे हैं या फिर पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं, उन सभी का अध्ययन कि उसका उत्पादन कैसे करना चाहिए, ऐसे किस तरीके से उत्पादन करें कि प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो, ज़्यादा वृद्धि हो, तो वही सब इसका अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। इसके बाद आपको बता दें अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला आएगा हमारा, थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। हम्म, अगला है हाइड्रोपैथी। अब हाइड्रोपैथी में क्या होता है कि इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रोपैथी में क्या होता है कि पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा फीवर आ जाता है तो ठंडे पानी की पट्टी चढ़ लगाई जाती है सर पर, जो बॉडी हीट करती है तब ठंडे पानी की पट्टी लगाई जाती है। तो उसको ही उसको रोग, जैसे उससे रोग दूर होता है, कोई भी बीमारी दूर होती है तो उसे क्या कहेंगे?
हाइड्रोपैथी कहेंगे। हाइड्रोपैथी में क्या होगा, पानी से रोगों की सुरक्षा होगी, विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की सुरक्षा की जाएगी। इसके बाद में आता है हाइजीन। हाइजीन क्या होता है कि स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। मतलब हाइजीन में क्या होगा कि आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे या फिर आपकी जो भी केयर की जाएगी हेल्थ से रिलेटेड, या इसमें आपको लुक आफ्टर किया जाएगा हेल्थ से रिलेटेड, तो वो इसका जो स्वास्थ्य का विज्ञान होगा, मतलब हेल्थ साइंस होगा, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, हाइजीन कहेंगे। हाइजीन, हाइजीन। इसके बाद में आता है होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या है, यह लेसर पुंज की सहायता से, लेजर लेजर मतलब लेजर आप जानते हैं, लेजर पुंज की सहायता से, जो लेजर किरणें होती हैं, लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। आपको पता है कि त्रिविमीय चित्र मतलब त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन, 3D चित्र है। जैसा कि आपको पता है कि कई जगह पर देखा होगा कि 3 डायमेंशन वाले चित्र मिलते हैं, आपको पिक्चर देखने को मिल जाती हैं। तो वो जो लोग बनाते हैं तो वो किसका अध्ययन करते हैं, होलोग्राफी करते हैं। जैसा कि कहीं कहीं आपने मूवी में भी देखा होगा कि होलोग्राफी द्वारा किया जाता है। होलोग्राफी की मदद से लोग मतलब होलोग्राफी से अपना खुद का त्रिविमीय 3D पिक्चर बना लेते हैं। इसके बाद में आते हैं होरोलॉजी। अब होरोलॉजी क्या होता है कि आप जो भी समय नापते हैं, समय मापने वाला विज्ञान है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, इससे हम क्या करते हैं, समय समय को मापते हैं होरोलॉजी के द्वारा, होरोलॉजी। इसके बाद में आता है कि मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या होता है, यह स्त्रियों में पाए जाने ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उसका जो जांच करने को क्या कहते हैं, मैमोग्राफी कहते हैं। उसकी जांच को हम मैमोग्राफी कहते हैं। यह विज्ञान की शाखा है, मैमोग्राफी उसे कहते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है मीटरियोलॉजी। अब मीटरियोलॉजी क्या होता है कि मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मीटरियोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी वेदर से रिलेटेड डायरेक्शन हैं या फिर जो भी उनका फंक्शंस हैं या फिर उनके जो चेंजमेंट हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो होगी मीटरियोलॉजी में। इसके बाद में आता है मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी में होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि अध्ययन करना विज्ञान के द्वारा किया जाता है, इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो मतलब क्या है कि मार्फोलॉजी में, मार्फोलॉजी के द्वारा हम किसका अध्ययन करेंगे कि जितने भी पृथ्वी पर, अर्थ पर जो भी पाए जाने वाले जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो प्लांट हैं, इन सभी के स्ट्रक्चर की करेंगे कि आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका फेस कवर कैसा है, इनका जो टाइप कैसा है, किस टाइप के हैं, किस इन्हें किन वर्गीकरण में, किस किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है। तो ये सब हम करेंगे मार्फोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में आता है न्यूरोलॉजी। ये तो आपने ज़्यादातर सुना होगा कि न्यूरोलॉजी क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन करना तथा उपचार, मतलब दोनों का, नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं दोनों का अध्ययन करना और उसके उपचार को करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके उपचार को करना न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी क्या है, दांतों का अध्ययन। डेंटो से आपको समझ में आता होगा, डेंटो, डोंटो और डोंटो मतलब डेंटल होते हैं, डेंटल क्लिनिक होते हैं, तो दांत होते हैं, उसका मतलब दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी। इसके बाद में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है कि प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करना। जितने भी जैसे लाइट है, इसके किस प्रकार का, ये लाइट किस टाइप की है या फिर इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं सभी का जो स्टडी करना, ये भौतिक शास्त्र की शाखा है। किसकी शाखा है, भौतिक शास्त्र की। और प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है कि लाइट्स के टाइप क्या हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है ओनिर्थोलॉजी। ओनिर्थोलॉजी और निर्थोलॉजी में क्या है कि इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है कि जितने भी अपने पृथ्वी पर जो भी बर्ड्स पाई जाती हैं, जो उन्हीं का इनमें अध्ययन किया जाता है कि वो किसके, उनका वर्गीकरण किस में रखा गया है और वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं और कितनी कितनी उनकी प्रजातियां हैं, इन्हीं सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है, ये प्राणी विज्ञान की शाखा है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद में पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है कि फलों का अध्ययन किया जाता है।
सॉरी ये प्रोमोलॉजी है। प्रोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रोमोलॉजी, प्रोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या किया जाता है कि भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भूकंप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। सिस्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है, भूकंप विज्ञान द्वारा किया जाता है। सिस्मोलॉजी से भूकंप विज्ञान भी कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी द्वारा किया जाता है। या फिर पृथ्वी पर कोई भी, जैसे इससे दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृथ्वी पर हलचल किसके द्वारा किया जाता है। निम्न में पृथ्वी पर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका भी मतलब क्या होगा कि इसमें सीस्मोलॉजी का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में आता है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा है, इसके अंतर्गत वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में क्या किया जाता है कि जो भी एरोप्लेन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड स्टडी की जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है एस्थेटिक्स में। इसके बाद में आता है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर में होता है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। ये जितने भी हम लोग जो भी ट्रीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनसे संबंधित रिलेटेड स्टडी करना ही ऑर्बेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद में आता है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी होता है कि ये घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। इसके बाद में आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी में तो आपको पता है कि यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो आपको ये बताना है कोई कमेंट करके कि सबसे पहले भारत में पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट की स्थापना किसने की और कब की गई है। तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अभी भी अगर चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद में अगला दिया गया है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में क्या किया जाता है कि नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। अब इसमें क्या है कि नक्षत्रों के भौतिक रूप जो उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ है, फिजिकल व्यू है जो भी नक्षत्रों का, उनसे रिलेटेड इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स में क्या किया जाता है, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है कि जितने भी अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य, अपनी फिजिकल ब्यूटी को कैसे आगे किया जाए, या फिर शक्तिवर्धक व्यायाम जो पावर को बढ़ाने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं, अपनी बॉडी को इंक्रीज करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं, उनको कैसे बनाया जाए, इसमें किया जाता है, कैलिस्थेनिक्स में किया जाता है। इसके बाद में आता है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत संख्य विज्ञान, आपने सुना होगा कि जिसे मोलस्क विज्ञान भी कहते हैं, इसका अंतर्गत किया जाता है संख्य विज्ञान का। अब इसमें आता है अगला जो आता है वो होता है कास्मोगोनी। कास्मोगोनी क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडो उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो सिद्धांत आया वो किस तरीके से आया है। तो आपको बता दें कि बिग बैंग सिद्धांत है, तो इसके बारे में आपको पूरी कमेंट करके बताना है कि पूरा इसका सिद्धांत बताना है कि आखिर बिग बैंग सिद्धांत है क्या। आगे बात करते हैं तो कास्मोग्राफी। कास्मोग्राफी के अंतर्गत क्या आता है कि इसमें विश्व रचना संबंधी ज्ञान होता है, अध्ययन किया जाता है इसमें कि जो पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है, कि वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड किया गया, कहाँ से वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, कितने कंट्री में डिवाइड किया गया और किस जगह पर ज़्यादा गर्मी है, किस जगह पर ज़्यादा गर्मी है, उनका जो भी फिजिकल एट्रीब्यूट है वो सभी इसमें किया जाता है कास्मोग्राफी में। इसके बाद में आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या आता है कि गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। गूढ़ लेखन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी जैसे कि क्या होता है कि पहले से लोग अपने शिलालेख में पत्थर में कुछ ना कुछ खुदवा देते हैं, तो क्रिप्टोग्राफी जो गूढ़ लेखन होता है उसे कहते हैं, या फिर बीज लेखन संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी में क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें उसके संबंधित में ज्ञान का अध्ययन किया जाता है कि शिलालेख को कैसे करना चाहिए, शिलालेख कैसे लिखवाने चाहिए, मतलब पत्थर पर लेख कैसे लिखाने चाहिए। इसके बाद में आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। किसका अंतर्गत होता है, मानव जाति का, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसा होगा, वो कहाँ और उनको किस यहाँ पर जाति का मतलब वो कास्ट
कास्टिज्म का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एथनोग्राफिक मानव से रिलेटेड है कि उनका जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है उनके उस तरीके से फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों का आचार एवं व्यवहार का अध्ययन होता है। इथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि प्राणियों के व्यवहार का मतलब उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है या फिर उनकी जो पर्सनालिटी है उनसे रिलेटेड कि वो किस तरीके से हैं, तो उनके आचार तथा व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। इसके बाद में आता है जीनेकोलॉजी। जीनेकोलॉजी क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जितने भी जीवों की जातियाँ हैं उनके कितने भेद पाए जाते हैं, जैसे मान लो टाइगर को अलग रखा गया, लायन को अलग रखा गया है, या फिर और रखे हुए कीट जो हैं कीट अलग रखे गए हैं। इसके बाद में कुछ पक्षी हैं जो वो अलग रखे गए हैं, और उनके जो अलग अलग बहुत से प्रकार के हैं। और पक्षियों में भी बहुत हैं, कुछ बड़े पक्षी होते हैं, कुछ छोटे पक्षी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसी तरीके से इनका जो विभेद होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो इनमें मतलब वर्गीकरण होता है वो इसमें किया जाता है। इसके बाद में आता है जियोडेसी। अब जियोडेसी क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब जियोडेसी में भूगणित ज्ञान जो पृथ्वी से रिलेटेड मैथमेटिक्स है उनके ज्ञान का, कि इनका आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, इनकी त्रिज्या कैसी दी गई, इससे रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो जियोडेसी में किया जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, अगला आया है जियो मेडिसन। अब जियो मेडिसन में क्या होता है कि ये औषधि शास्त्र की शाखा है। आपको मेडिसन नाम से पता चल रहा होगा कि मेडिसन तो औषधि यानी मतलब दवाई होती है, तो औषधि शास्त्र की शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है, कि जलवायु और वातावरण का जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा वो कैसा प्रभाव पड़ेगा, उन्हीं सब का अध्ययन होता है जियो मेडिसन में। जियो मेडिसन से रिलेटेड ये भी होता है कि जो भी हमारी जलवायु जा रही है किस तरीके से, जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी जगह पर प्रदूषण हो जाता है, तो वो सभी जितना भी अध्ययन किया जाता है, जो भी स्टडी की जाती है वो जियो मेडिसिन के अंतर्गत की जाती है। मतलब जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसा होगा उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी में होता है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो भी मतलब सूर्य के प्रभाव से, अब जैसे मान लो किसी को विटामिन डी की कमी हो गई और बहुत नॉर्मल कमी है, तो क्या होता है कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य में होती है। तो सूर्य ऐसा होता है कि सुबह सुबह सूर्य पे के सामने खड़े होने से, जो बिल्कुल सुबह होती, ज़्यादा सुबह भी नहीं ज़्यादा दोपहर भी नहीं, मतलब जैसे सूर्य निकला उसके थोड़ी देर बाद जब हल्की हल्की धूप निकलने लगती है, तो उसके सामने से खड़े होने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो उससे क्या होता है, उसे हम हीलियोथेरेपी भी कहते हैं। जैसे सूर्य से हमें मदद मिल रही है अपनी थेरेपी करने में, मतलब अपनी चिकित्सा करने में उससे मदद मिल रही है, तो इसे हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। इसके बाद में आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जितना भी जल संवर्धन होता है उनका अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। इसके बाद में हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। जो भी द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। अब स्टैटिक्स आप याद रख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थैतिक, यानी मतलब डाटा से रिलेटेड है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स में। इस शाखा में द्रव स्थैतिक मतलब जो भी पदार्थ हैं उनका स्थिति से रिलेटेड इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है कि शब्दकोश संकलन है, इसमें लिखने की कला तथा शब्दकोश का संकलन। जैसे मान लो हमें डिक्शनरी का करना है, संकलन करना, बनानी है, तो उसको हम कैसे अधिक से अधिक वर्ड ढूंढें, उनका संकलन कैसे करें, इनको लिखने की क्रिया और तथा इनको लिखने की कला, कि किस तरीके से हम लिखना स्टार्ट करें, कहाँ से इसको वर्ड को स्टार्ट करें, तो यही सब क्रिया की जाती है इसमें लेक्सिकोग्राफी में। इसके बाद में आगे देखते हैं, और अभी तक हम बस इतना ही है कि आगे के देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमेंट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको चैनल के पेज पर दे दी गई है, चैनल के अबाउट पेज पर दे दी गई है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी डाउट क्लियर करना है, तो आप मेल कर सकते हैं। मेल हमारी सिंपल थी, tirbaclasses@gmail.com, tirbaclasses@gmail.com, ये हमारी मेल है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।